तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जैसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। देखो चैप्टर बहुत इजी एंड छोटा होने वाला है, बस इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की, ठीक है। अब देखते हैं, चलते हैं चैप्टर की ओर। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एपी होता क्या है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होता क्या है। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं व्हाट, अच्छे से लिख देते हैं, व्हाट इज एन एपी। एपी मतलब अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ये क्वेश्चन है। अब बताओ ये होता क्या है। देखो एपी होता है एक सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है आप पूछोगे। अब देखो सीक्वेंस होता है नंबर का एक ऑर्डर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, नंबर का एक ऑर्डर। देखो 2 4 6 8, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है, ये एक नंबर का ऑर्डर है। 3 6 9 12 ऐसे चलता जा रहा है, ये एक नंबर का ऑर्डर है। इसमें यही होते हैं सीक्वेंस। अब देखो इसमें कुछ चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस इक्वल है। मींस इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। सब के सब इक्वल है, सबके सब इक्वल है। इसमें भी वही चीज है, इसमें भी 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, सब इक्वल है, सब इक्वल है। तो इसी को हम कहते हैं, कुछ किसी भी नंबर के ऑर्डर में डिफरेंस सेम हो तो उसे हम कहते हैं एपी। अब देखो पहली चीज क्लियर हो गई कि एपी होता क्या है। अब नेक्स्ट चीज देखो, एपी लिखा कैसे जाता है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन लिखा कैसे जाता है, मींस जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होती है। यहां लिख लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन ए डॉट पी, ठीक है। एपी की जनरल फॉर्म कैसे होती है, मतलब कि लिखा कैसे जाता है। देखो एपी को लिखा जाता है, ये चीज बहुत अच्छे से नोटिस कर लेना, ध्यान में रख लेना कि कैसे लिखा जाता है एपी को। तो देखो एपी को लिखा जाता है इस फॉर्म में, A1 प्लस डी। अब मैं बताऊंगा कि इसमें ये A1 और D क्या है, ठीक है। A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एपी, ठीक है। एपी की जनरल फॉर्म। अब सब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स है, A1 एंड D। A1 क्या है और D क्या है। A1 है फर्स्ट टर्म, A1 है हमारी फर्स्ट टर्म, A1 इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। A1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और जो D है, D क्या है, D है सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस। D है सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस। मान लो हम एपी ले लेते हैं, A1 A2 A3 A4, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है ये, ठीक है। ये है एक एपी, ओके। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं D क्या है। D क्या है, यहाँ पे D है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंस, सेकंड टर्म थर्ड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म का डिफरेंस, ये है D। ये सब है डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को हम, जो कॉमन डिफरेंस है इनको हम D से डिनोट करते हैं। अब D क्या है, यहाँ पे D इज इक्वल टू होता है, D इज इक्वल होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। और दूसरी चीज A3 माइनस A2, ऐसे इक्वल में A4 माइनस A3, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। A4 माइनस A5 माइनस A4, A6 माइनस A5, ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है। ये होती है D की वैल्यू, ठीक है, D की वैल्यू ये होती है। अब हम बढ़ते हैं, हमने पहले सीख लिया कि एपी क्या होता है, उसके बाद हमने जनरल फॉर्म देख ली, A1 क्या होता है और D क्या होता है, ठीक है, D समझ गए। अब नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज क्या है, प्रूफ कैसे करें कि ये नंबर ऑफ ऑर्डर है, नंबर ऑफ एन ऑर्डर। देखो 14 17 20 23 ये चलता जा रहा है। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये एपी है, बताओ प्रूफ कैसे करेंगे हम इसको। हमको दिख रहा है कि ये एक नंबर का ऑर्डर है, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये एपी है। देखो
किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, प्रूव इट इज इन ए डॉट पी, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हमें इसको एपी प्रूव करने के लिए बस इसका डिफरेंस के दो निकाल लेने हैं, a2 माइनस ए वन एंड a3 माइनस ए टू, ये निकाल लेना है और उसके बाद फिर इन दोनों को इक्वल कर देना है, बस इन दोनों को इक्वल कर देना है। कैसे होगा, देखो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे a2 ले लेते हैं हम, d इज इक्वल टू 17 माइनस 14, ऐसा हो जाएगा। एंड देन a3 माइनस a2 20 माइनस 17, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब अगर ये दोनों इक्वल आ गए मतलब कि ये एक एपी है, देखो आ रहा है 3 इक्वल टू 3 आ रहा है इक्वल, तो मीन्स ये एपी है, समझ गए। अगर एक और एग्जांपल लिया जाए, हमको एक और नंबर्स का ऑर्डर दिया जाए 14 17 30 35, ठीक है। अब इसको कैसे, इसको एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं, क्या ये पी में आएगा, प्रूफ करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले डी की वैल्यू ले लेते हैं, डी की वैल्यू क्या कर लेंगे, a2 माइनस ए वन एंड a3 माइनस ए टू, ऐसे ले लेंगे। क्या हो जाएगा, a3 क्या है यहाँ पे, सबसे पहले देख लो a3 क्या है यहाँ पे, a3 नहीं सॉरी a2 देख लो यहाँ पे 17 है, 17 माइनस 14, ठीक है, और a3 क्या है 13 है, 30 है, 30 माइनस 17। अब देखो इनको माइनस करके कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं, मैं दिखा देता हूं आपको, क्या ये इक्वल आ रहे हैं। b इज इक्वल टू 17 माइनस 43 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 13, इक्वल तो नहीं आ रहे, मीन्स ये जो है ये ऑर्डर है, ये एक एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये पढ़े हम, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो मान लो किसी क्वेश्चन में तुम्हें कह दिया जाए लास्ट से सिक्स्थ टर्म निकालो, लास्ट से सिक्स्थ टर्म, ठीक है, मैं बता रहा हूं कैसे होगा, लास्ट से सिक्स्थ टर्म निकालो, लेकिन दिया ये गया कि एल दिया गया है, मतलब लास्ट टर्म दिया गया है एंड डी दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। मान लो एक एपी दे दिया है, उसने एपी दे दिया 17 14 11 8, ऐसे चलता जा रहा है ये, और एंडिंग में जाके -40 तक पहुंच जा रहा है, एंड लास्ट टाइम इसका 40 है, इतना समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसमें कह दिया कि एंडिंग से सिक्स्थ टर्म निकालो, एंडिंग से सिक्स्थ टर्म निकालो, तो क्या होगा, देखो एंडिंग से सिक्स्थ टर्म का मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म ये है फर्स्ट टर्म, एंडिंग से फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म हो गया -37, थर्ड टर्म हो गया माइनस 34, ऐसे चल रहा है, तो ऐसे ही सिक्स टर्म बोला है, तो तुम कैसे निकालोगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, फाइंडिंग टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। देखते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, ठीक है। फॉर्मूला है an इज इक्वल टू, an मतलब nth टर्म, और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये हो जाएगा लास्ट से nth टर्म, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n की जगह पे हमें 6 पुट करना है, एंड देन L की जगह पे हमें पुट करना है -40 माइनस n माइनस 1, मतलब कि 6 माइनस 1, ठीक है। D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू अब यहाँ पे ध्यान से देखना, D की वैल्यू है D इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है, a1 माइनस a2 नहीं होता, a2 माइनस a1 होता है, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। 14 माइनस 17, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 माइनस 17 होगा, 17 माइनस 14 नहीं, 3 नहीं आएगा डिफरेंस, -3 आएगा डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू -3 नॉट 3, -3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आ गया -3, तो यहाँ पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे से पहले इसको मिटा दूं, क्योंकि डी की तो वैल्यू मालूम चल गई है, a6 इज इक्वल टू -40 माइनस 5 आ जाएगा, 5 इंटू -3, 5 इंटू -3 हो जाता है -15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
a6 इज इक्वल टू हो जाएगा -40 प्लस 15, कितना हो जाएगा फिर, a6 इज इक्वल टू 25 -25। ठीक है, इसको नोट कर लेना ध्यान से। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये वाला फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। अब हम लास्ट में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 6-7 क्वेश्चन करेंगे सारे टॉपिक से। अब हम नेक्स्ट उस पे नेक्स्ट फॉर्मूले बढ़ते हैं, उसके बाद हम लास्ट फॉर्मूला आएगा। ठीक है, उसके बाद सारे टॉपिक्स के एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है टॉपिक, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा जगह बना देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ना थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन लास्ट टॉपिक होने वाला है, इतना ध्यान में रख के चलना। हम इसको नहीं मिटाते हैं, बस इतना मिटा देते हैं। ठीक है, इतना मिटा दिया। अब देखो क्या है, यहाँ पे अच्छे से मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो हमारा लास्ट फॉर्मूला, एकदम लास्ट फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। देखो हमारा लास्ट फॉर्मूला है फाइंडिंग द सम ऑफ एन एपी। सम निकालना है एपी का। एपी में सारे की सारी सिचुएशन कर रहे हैं, मतलब कि अब हम एपी का सम निकालेंगे। उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। देखो फाइंडिंग हो गया, फाइंडिंग द सम ऑफ एम एन ए डॉट पी। ठीक है, एपी का सम निकालना है इस बार, एपी का सम निकालना है। अब देखो एपी का सम कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला तो होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। बड़ा फॉर्मूला लग रहा है ना, तो बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन इसको याद अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब देखो इसी का एक छोटा भाई होता है जिसमें लास्ट टर्म से पूरा सम निकल सकता है। लास्ट टर्म देख लेना, इसमें सम निकालने के लिए जो भी एपी होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट तक नहीं जाना चाहिए। जैसे कि 2 4 8 2 4 6 8 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एंडिंग में कुछ दिया होना चाहिए, या यहाँ पे जैसे 24 दिया गया होता तो ये फाइनाइट होता। अगर इसमें दिया गया होता 30 दिया गया होता तो ये एक फाइनाइट होता, लेकिन ये सब है, इसमें दिया नहीं गया, तो ये सब जो है ये एक इनफाइनाइट में चलते रहते हैं, चलते ही रहते हैं। ठीक है, और अब देखो इनके लिए फाइनाइट होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू क्या हो जाएगा, l+1 l+a। ठीक है, इतना इजी सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये 1 है, ये l है। ठीक है, मैं l को थोड़ा ठीक बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये हो गया फॉर्मूला, ये है फाइंडिंग सम। ठीक है, सम निकालने का है। अब देखो हम थोड़े से इस पे ना क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे फॉर्मूले। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से याद कर लेना, इन दोनों फॉर्मूले को, क्योंकि इसमें रियल लाइफ बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब करते हैं थोड़े क्वेश्चंस। तो अब हम शुरू करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है देख लो। पहली चीज, यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूला वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और दूसरी चीज सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। रिमेंबर इसलिए लिखा है क्योंकि पहले ध्यान करो क्या है फॉर्मूले, मैं तब तक लिख देता हूँ भाई, मेरे को तो याद है यार। तो सबसे पहला फॉर्मूला था D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। ठीक है, इतना ही काम आने वाला, उतना ज्यादा काम नहीं आने वाला। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला an की वैल्यू क्या होती है, बताओ, मैं लिख देता हूँ पहले। an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। दूसरी चीज, an को हम l के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, मीन्स लास्ट टर्म के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, सोचो तब तक मैं लिख देता हूँ। ठीक है, an इज इक्वल टू l माइनस, तुम सोचते रहो ध्यान से। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ और मैं आखिरी फॉर्मूला भी लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, लगे हाथ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आखिरी वाला, इसमें बहुत सारे रियल लाइफ बेस्ड, मैंने इस लास्ट वाले फॉर्मूले का रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन ही लिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रियल लाइफ बेस्ड, इनको बस समझना होता है, पहले करना क्या है। ठीक है, ये चारों सारे फॉर्मूले लिख दिए, यही चारों फॉर्मूले अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूले यूज होंगे। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले
दैट दीज नंबर आर इन एपी। ये जो दो दिए गए ना नंबर का ऑर्डर दिया गया, इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि एपी में है। इजी है, याद है ना, करा था हमने क्वेश्चन। चलो देखो 8, 11, 14, 17 और ये चलता जा रहा है। तो सबसे पहले हम a2 ले लेंगे, d की वैल्यू ले लेंगे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है, a3 माइनस a2 होता है ना। हाँ नेक्स्ट देखो यहाँ पे a2 क्या है, a2 है 11, d इज इक्वल टू 11 माइनस 8 एंड इक्वल टू 14 माइनस 11 है ना। हाँ जी 11, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो गया यहाँ पे, इक्वल टू 3। ये प्रूफ हो गया, पहला तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ये पहला पार्ट था है ना, ये क्वेश्चन पहला था, ठीक है, पहला पार्ट का ये हो गया 3 होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया, 3 और 3 इक्वल आ गए। अब नेक्स्ट चीज देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ये पाई जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, इसको मिटा देते थोड़ा सा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 9, 12, 15, 3 ही दिए गए, 3 का ही काम पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे तो चौथा भी दे दिया गया, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं और डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। a2 माइनस a1 होता है और यहाँ पे a3 माइनस a2 होता है, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे 12 माइनस 9, सबसे पहले हो जाएगा 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 इक्वल टू 15 माइनस 12। अब क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 12 माइनस 9 3 होता है, दोनों में 3 का डिफरेंस आ गया, वाओ, नोटिस ही नहीं किया। फाइंड द nth टर्म ऑफ एंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एपी दिस, ठीक है, दो ही दिए गए, तो करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 9, 15, 21, ठीक है, 3 दिए गए। अब इसमें 6th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। सबसे पहली चीज डाउट आएगा 9th टर्म कैसे निकालें, nth टर्म मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे an इज इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, an है और a1 क्या है, a1 है यहाँ पे 9, an इज इक्वल टू 9 प्लस ब्रैकेट में n की वैल्यू n ही छोड़ दो, क्योंकि nth टर्म ही निकालना है हमें, n की वैल्यू n ही छोड़ दो। और यहाँ पे d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा हमारा 6 है ना। देखो ध्यान से, an इज इक्वल टू 9 प्लस 6n माइनस 6, ठीक है। an इज इक्वल टू 6n प्लस 3, ऐसा हो जाएगा an की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। और अब देखो नेक्स्ट हमें 6 टर्म तो इजी है ना, 6 टर्म तो इजी है, 6 टर्म तो इजी ही है। an इज इक्वल टू, देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम 6 टर्म इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं और इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। मैं तो इसी को प्रेफर करूंगा, मतलब इसी को प्रेफर करूंगा क्योंकि इजी है उसमें, ठीक है। a1 क्या है, a1 है हमारा 9, ठीक है, 9 प्लस यहाँ पे n है हमारा 6 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा 6 है, ठीक है। a6 इज इक्वल टू यहाँ पे n की जगह पे 6 पुट कर देते हैं, ठीक है। देख लेते हैं पहले, 9 प्लस 5 इंटू 6 विच मेक्स a6 इज इक्वल टू 9 प्लस 13, a6 इज इक्वल टू 39, ओके, ऐसा हो गया। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट तो डन हो गया, फर्स्ट पार्ट में हमने n टर्म भी निकाल दिया, nth टर्म बोला था, 6 टर्म भी निकाल दिया, 6 टर्म बोला था, ठीक है। अब मिटा देते हैं इसको जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सके। फर्स्ट वाला मिटा देते हैं, सेकंड वाला भी रहने देते हैं क्योंकि उसका फर्स्ट पार्ट किया हमने बस, ठीक है। देख के पहले नोट कर लो इसको, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट करना। 15, 17, 19, 21 इजी है, ये भी उसी के थ्रू हो जाएगा। an is equals to a1 plus n minus 1 into d, ठीक है। d क्या हो जाएगा यहाँ पे, an है और इक्वल टू में a1 क्या है, a1 है 15, a1 है 15 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या दी गई है हमें, n को कुछ नहीं पुट करना तो n ही रहने देते, n माइनस 1 इंटू डी क्या दिया गया हमें, 2 दिया गया है, मतलब निकाल लो 2 ही है, 15 प्लस
2n-2, ठीक है, क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू 13 प्लस 2n, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा an की वैल्यू, मतलब nth टर्म की वैल्यू। नेक्स्ट 6 टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 टर्म की कैसे आ जाएगी वैल्यू, सबसे पहले an इज इक्वल्स टू, मैं एक बार इसके थ्रू भी निकाल के दिखा देता हूँ, एक बार इसके थ्रू भी निकाल के दिखा देता हूँ। किसी भी स्पेसिफिक एपी का अलग से एक nth टर्म होता है। ये तो सारे एपी के nth टर्म है, मतलब कि तो मेन जनरल फॉर्म है nth टर्म की, ठीक है। लेकिन ये स्पेसिफिक टर्म्स के लिए, स्पेसिफिक एपीज के लिए ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। an इज इक्वल्स टू, a1 क्या है हमारे पास 15 है, एंड देन यहाँ पे n क्या है 6 है -1 इंटू d क्या है 2 है, इजी है। an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 प्लस ये आ जाएगा 5 इंटू 2 10, क्या आ जाएगा an इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब एक बार में देखो a6, सॉरी यहाँ पे a6 आना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे तो an ही आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और यहाँ पे भी 6 आना चाहिए, ओके। अब देखो मैं एक बार ना इस फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल के दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले an की जगह पे a6 पुट कर देते हैं। 13 प्लस 2 इंटू 6 विच मेक्स a6 इज इक्वल टू 13 प्लस 12, और ये आ जाएगा a6 इज इक्वल टू 25। सेम टू सेम ही है, बस ये वाला थोड़ा छोटा पड़ गया, ये वाला थोड़ा बड़ा पड़ गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसे पूरा ही मिटा देते हैं क्योंकि काम नहीं है। ठीक है, इस बार अब क्वेश्चन नंबर, अब ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 3, 8, 13, 10, 18 और लास्ट टर्म है 253। लास्ट टर्म से निकालना इजी होगा। क्या है फॉर्मूला, क्या है, an इज इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू डी, यही है ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे l क्या है 253 है, d क्या है, d देखो ध्यान से 5 है, ठीक है, और n क्या है, n हमारे पास पता है हमें कि हमें निकालना है 20 टर्म, तो 820 इज इक्वल टू l क्या है हमारे पास 253, और फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा वहां पे फॉर्मूले के थ्रू 253 माइनस n क्या है 20 -1 इंटू डी क्या है 5, क्या हो जाएगा 820 इज इक्वल टू 253 माइनस 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 कितना हो जाता है 85 हो जाएगा। 820 इज इक्वल टू 253 माइनस 85 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये निकालो, वैल्यू निकालो। 820 इज इक्वल टू 168 हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन। 820 इज इक्वल टू 168 आ गया, इजी था। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लास्ट वाला, इसको मत छोड़ो, अब यहाँ शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो और शुरू करो। इफ अ बस ट्रेवल्स 10 किलोमीटर एट द फर्स्ट डे, पहले दिन पे वो 10 किलोमीटर चल रही है, एंड इंक्रीजेस 2 किलोमीटर एवरी डे, हाउ मच इट ट्रेवल इन 10 डेज। हमें निकालना है, देखो एक बस है, पहले दिन पे 10 किलोमीटर चल रही है, अगले दिन पे 12 किलोमीटर, पहले एक बार लिख लेते हैं इसको, 10, 12, 14, 16 ऐसे चलता जा रहा है, और एंड में तो कुछ भी नहीं आएगा। 10th टर्म देखो तुम, बस इसमें 10th टर्म देखो क्या आ जाएगा। देखो ऐसे तो निकालने पे निकल जाएगा, मतलब चलते चलते निकल ही जाएगा, लेकिन हम इसके थ्रू निकालते हैं। A10 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, क्या हो जाएगा A10 इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, A10 इज इक्वल टू, सबसे पहले A1 क्या हो जाएगा, A1 यहाँ पे है 10, A1 है 10
प्लस अब n क्या है, n है 10 मीन्स n माइनस 1 में सॉरी n नहीं, अब हम ले लेते हैं 10 माइनस 1 इंटू डी, सॉरी डी नहीं पुट करते, 2 पुट करते हैं। A10 इज इक्वल टू 10 प्लस कितना 9 इंटू 2 18, क्या हो जाएगा A10 इज इक्वल टू 28। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, अब A10 की वैल्यू निकल चुकी है तो यहाँ एंडिंग में जाते जाते 28 हो जाएगा, उसके आगे भी चलेगा लेकिन हमें अभी 28 की जरूरत है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है 28 दिनों में पूरा कुल मिलाकर कितना चला है वो, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो A10 कौन सा टर्म है, A10 10th टर्म है, तो मीन्स हमें अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो है तो ये बड़ा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाते हैं, छोड़ते हैं इसको, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। हमने एक और फॉर्मूला सीखा था, रिमेम्बर करो, याद करो, n/2 ब्रैकेट l प्लस a। कोई फॉर्मूला देखा सा लग रहा है? चलो मैं इस बार दोनों फॉर्मूले से कर देता हूँ, आप जिसको आपको जो करना है वो कर लेना। ठीक है, 10/2 ब्रैकेट सबसे पहले ये वाला ले रहा हूँ मैं, 28 प्लस a1 क्या है 10 है ना, हाँ जी। और नेक्स्ट वाला में है, नेक्स्ट में है 10/2 ब्रैकेट 2a मीन्स 20 एंड n माइनस 1 मीन्स प्लस कौन सा टर्म है 10th ना, -1। ठीक है, इंटू d क्या है 2 है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 10/2 इंटू, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको इजी बनाने के लिए 10/2 कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 38। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10/2 अपॉन इंटू ये आ जाएगा 20 प्लस 18, 20 प्लस 18 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये इस पहले तो इससे कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 19 आ जाएगा, 10 इंटू 19 और यहाँ पे भी 19 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 इंटू 19 आ जाएगा। देखो इसमें एक स्टेप ज्यादा होता है लेकिन मैंने एक कम कर दिया, लेकिन फिर भी ये वाला थोड़ा छोटा है, ये वाला थोड़ा शॉर्ट है, इसको कर सकते हो 190 एंड यहाँ पे 190, सेम टू सेम आ गया। अब देखो मैंने तो अभी बस 4 ही क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन इसके हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर लेना, आर डी शर्मा भी सॉल्व कर लेना, RS अग्रवाल भी सॉल्व कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।